अस्सलाम वालेकुम। अवामी असासाजात की निजकारी इस्लामी अहकामात के मुताबिक हराम है, लिहाजा इन कौमी अदारों की निजकारी से अहम सवालात जन्म लेते हैं। अगर निजकारी का बुनियादी असूल कारकर्दगी और खसारा है तो असल निजकारी तो पार्लियामेंट और सेनेट की बनती है। पौन सदी गुजरने को है, फौज अभी तक सिर्फ कश्मीर हासिल न कर सकी। दफा की कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। लाखों केस कई सालों से इल्तवा का शिकार हैं, अदलिया भी खसारे में है, इनकी भी निजकारी ज़रूरी है। PTCL की निजकारी के एक साल कबल 2004 में 38 अरब रुपये मुनाफा कमाया था, जिसको करप्ट जनरल मुशर्रफ ने गैर मुल्की कंपनी ऐसी सलाद को औने पौने दामों बेच दिया था। PTCL तब एक मुनाफा बख्श अदारा था। निजकारी इतराफ़ जुर्म है कि हम बहैसियत कौमी अदारों को चलाने में नाकाम साबित हुए, यानी हुक्मरान इतने नालायक और नकट्टू हैं कि ये अदारे नहीं चला सकते, तो हुक्मरान पाकिस्तान कैसे चलाएंगे। निजकारी में सौदेबाजियाँ होती हैं, गबले होते हैं और पाकिस्तानी कौम का चूना लगाया जाता है, जिस तरह PTCL की निजकारी में लगाया गया और अब PIA और दीगर बिजली साज अदारों की निजकारी की सूरत में कौम का चूना लगाया जा रहा है। निजकारी का अमल जवारियों जैसा है। जिस तरह जवारी कर्ज उतारने के लिए कभी घर का फ्रिज बेचते हैं, कभी TV और फर्नीचर, मजीद ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी और मोटरसाइकिल भी बेच देते हैं, और जब कर्जदार को चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो घर को गिरवी रख देते हैं। बस यही कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है। सरमाया दराना माशियत में हुकूमत के पास बहुत कम दौलत होती है। ये सरमायादारी नज़रिए की बुनियादी असूलों में से है। हुकूमत को खुद पैसे कमाना मायूब समझा जाता है, इसलिए निजकारी पे इतना जोर रहता है। निजी शुबा यानी चंद दौलतमंद सेठ खानदान बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। हुकूमत को पैसा सिर्फ टैक्स लगाकर या कर्जा लेकर ही मिल पाता है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए निजी शोबे को पैसा आसान शराइत पे बैंक फ्राहम करता है, और बैंक इस दौलत को फ्राहम करने के लिए लोगों के डिपॉजिट को इस्तेमाल करता है। सूद इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। सरमायादारियत सरासर गलत तौर पर इस बात पर जोर देती है कि तमाम माशी वसाइल को निजी हाथों में होना चाहिए, जिसमें अवामी सहूलियात के वसाइल भी शामिल हैं। बहामी माशरती तौर पर अवाम की देखभाल के लिए लाजम है अवामी सहूलियात जैसा कि मादनियात, पानी, चरागाहें और तवानाई के ज़खायर को एक मुनफरिद तरह की मलकियत के तहत रखा जाए। यह सिर्फ वही पर मबनी इस्लाम ही है जिसमें अवामी मलकियत का शरई कानून मौजूद है, जो तवानाई और मदनी ज़खायर जैसी अवामी सहूलियात पर लागू होता है। हुकूमत पर लाजिम होता है कि अवामी सहूलियात से हासिल होने वाली दौलत और महसूलात को अवाम ही पर खर्च करे। इस्लाम का कानून इन सहूलियात की निजकारी को मना करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मुसलमान 3 चीज़ों में शराकतदार हैं: पानी, चरागाहें और आग। माशी मसाइल के हल के नाम पर जो इकॉनमिक रिवाइवल प्लान दिया गया है, इसमें दफाई पैदावार, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, तवानाई और IT में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल तश्कील दी गई है, जो कि सरमायादार की लूट खसूर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ही बनाई गई है। कि माशियत बहाली का प्लान फ़कत निजकारी का एक दूसरा नाम है। डॉलर के हसूल के लिए अदारों की निजकारी, जिसमें बंदरगाहें, एयरपोर्ट, एयरलाइन, ज़री ज़मीन, बिजली साज अदारे, मदनी वसाइल, सब कुछ बेचने की बातें की जा रही हैं। इससे हासिल होने वाली रकम का क्या बनेगा? वो सूद और सूदी कर्जों की मद में ज़ाया कर दिए जाएंगे। जिस सरमायादाराना निज़ाम की बदौलत हम इस अबतर सूरत हाल का शिकार हैं, इसी से निजकारी मुस्तार लेकर हमें मसाइल से कैसे निकाला जा सकता है। हमें CPEC के ख्वाब बेचते वक्त चीनी कर्जों को इन्वेस्टमेंट कहा जाता रहा, और अब पाकिस्तान इसी की वजह से पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में फंसा हुआ है। अगर कोई गैर मुल्की सरमायाकारी होगी भी तो इसके नतीजे में हर साल मुनाफा डॉलर की सूरत में मुल्क से बाहर जाएगा, यानी एक बार डॉलर आएगा तो इससे कई गुना ज़्यादा मुल्क से बाहर जाएगा। फिर गैर मुल्की सरमायादार ना सिर्फ हमारे वसाइल और हमारे लोगों का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसके नतीजे में मकामी इंडस्ट्री तबाह होगी। यह माशियत बहाल करने का प्लान नहीं है, माशियत दिवालिया करने का प्लान है। जब तक महसूलात को सूद और सूदी कर्जों में ज़ाया किया जाता रहेगा, जब तक बजट IMF के मुताबिक बनता रहेगा, जब तक असासों की निजकारी होती रहेगी, जब तक रुपए की कदर डॉलर की मोहताज होगी, तब तक माशियत ठीक नहीं हो सकती।